गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदि स्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरण, शतक रचो नत मस्तक आज, शतक कहो नत मस्तक आज। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण संगत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय चल रहा है। गुणस्थान शतक में के अंतर्गत मागणाओं में गुणस्थान किस प्रकार से हैं यह बतलाया जा रहा है। अभी तक गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय इतनी मागणाओं को समझा है। अब आज समझना है ज्ञान मागणा। ज्ञान मागणा में ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और कौन से ज्ञान में कितने कितने गुणस्थान तत्व होते हैं यह समझेंगे। ज्ञान जीव में गुण प्रधान है, याते चेतन चेतन है, सम्यक सम्यक 5 अरु मिथ्या त्रय हैं, सब मिल अष्ट ज्ञान घन है। ज्ञान जीव में गुण प्रधान है। ज्ञान गुण जीव में प्रधान है, मुख्य गुण है। और जीव यदि चेतन है तो ज्ञान गुण के कारण से ही है। याते चेतन चेतन है, जो आत्मा जो जीव वह जो चेतनपना है उसमें वह ज्ञान गुण के कारण से है। ज्ञान है तो जीव है, ज्ञान नहीं है तो जीव नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान जीव का मुख्य गुण है। ज्ञान 8 होते हैं, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। वैसे तो ज्ञान 5 होते हैं, लेकिन जब मिथ्या और सम्यक के अपेक्षा भेद करते हैं तो 5 ज्ञान जो हैं वह 5 ज्ञान सम्यक होते हैं और 5 ज्ञान में से 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। तो जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। और जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान होते हैं। यानी मिथ्यात्व के साथ में मति ज्ञान कुमति ज्ञान कहलाता है, श्रुत ज्ञान कुश्रुत ज्ञान कहलाता है और अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाता है। शेष मना पर ज्ञान और केवल ज्ञान मिथ्या के साथ में नहीं रहते हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते हैं। तो ज्ञान मागणा की अपेक्षा ज्ञान के 8 भेद किए गए हैं। मिथ्यात्रय एक ज्ञान जीव को सम्यक बोध नहीं देते, सत को असत असत को सत भी दूजे तक ये गह लेते। बतला रहे हैं कि मिथ्यात्रय जो 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान हैं, प्रारंभ के कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जीव को सम्यक बोध नहीं देते। माने मिथ्या ज्ञान सम्यक प्रकार का ज्ञान नहीं देते हैं, समीचीन ज्ञान इनसे प्राप्त नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान है तो इनसे तो मिथ्या रूप ही ज्ञान होता है, अर्थात विपरीत ज्ञान, जैसा है वैसा नहीं जानना, इससे उल्टा जानना, सत को असत असत को सत ही। कभी सत को असत रूप जान लेते हैं, कभी असत को सत रूप जान लेते हैं। इस तरह से ये मिथ्या ज्ञान होते हैं। इन्हें तत्वासूत में तो रोन्मत्तवत कहा है, पागल की तरह।
किसी पागल व्यक्ति होता है, वह कभी माँ को माँ भी कह देता है, कभी माँ को पत्नी भी समझ लेता है, कभी माँ को बहन भी कह देता है। इस तरह से जैसे पागल का ज्ञान होता है, ऐसा ही मिथ्यातिशय जीव के मिथ्या ज्ञान होते हैं। वह कभी सत को असत कह देता है, कभी असत को सत कह देता है। इस तरह से एक गुणस्थान दूजे तक इधर दूसरे गुणस्थान तक ये तीन ज्ञान रहते हैं। पहला मिथ्या गुणस्थान और दूसरा साधन गुणस्थान। इन दो गुणस्थान तक भी मिथ्या ज्ञान रह जाते हैं। चौथे से 12वें थानक मति सुत अवधि ज्ञान त्रय हैं। मन पर्याय छठ में से 12 केवल ज्ञान अंत द्वय हैं। अब सम्यक ज्ञान चौथे से 12वें थानक मति सुत अवधि ज्ञान त्रय हैं। जो सम्यक ज्ञान है उनमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक रहते हैं। मना पर्याय छठ में से 12 मना पर्याय ज्ञान छठवें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक रहता है। मना पर्याय की प्राप्ति मुनि राजाओं को ही होती है, वो भी रिद्धिधारी। जिन्हें मना पर्याय रिद्धि प्राप्त है उन्हीं के मना पर्याय ज्ञान होता है। इसलिए छठ में से 12वें गुणस्थान तक मना पर्याय ज्ञान रहता है कि 13वें गुणस्थान में जाकर के तो फिर केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान होने पर ये सारे ज्ञान उसी में समाहित हो जाते हैं। ये छायो समय ज्ञान है और केवल ज्ञान छायक ज्ञान है। तो जब केवल ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान अवर्णिक क्षय हो जाता है, तो ये सारे जो छायो समय ज्ञान है मति सुत अवधि मना पर्याय, ये ज्ञान विलीन हो जाते हैं केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान अंत द्वय है और केवल ज्ञान अंत के दो गुणस्थानों में होता है, 13वें में और 14वें में। 13वें में सहयोग केवली और 14वें में अयोग केवली। इनके केवल ज्ञान रहता है और यह ज्ञान जाकर के सिद्ध भगवान में भी हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान हो जाता है। तो ज्ञान मार्गणा में 5 ज्ञानों को समझा: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। मन और इंद्रिय की सहायता से होने वाले पदार्थों का ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं और मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुति ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान आत्मा से होने वाले एक देश ज्ञान को, रूपी पदार्थ को जो मर्यादा के अंदर जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और मना पर्याय ज्ञान जो मन में स्थित, किसी के मन में स्थित वस्तु को भी सूक्ष्म रूप से जान ले, वह मना पर्याय ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान संपूर्ण आप ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से एक केवल ज्ञान होता है जो 3 काल के और सभी पदार्थों को युगपत जानता है। ये सर्वज्ञ केवली भगवान की यह ज्ञान होता है। इस तरह से ज्ञान मार्गणा में हम सभी ने गुणस्थान को समझा। कुमकु ज्ञान में पहला गुणस्थान ही मुख्य होता है, दूसरा भी संभव है। और सम्यक ज्ञान जो है उनमें वो चौथे से प्रारंभ होते हैं। तो चौथे से 12वें तक 3 सम्यक ज्ञान है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। मना पर्याय छठे से 12वें तक है और केवल ज्ञान अंत के 2 गुणस्थानों में है, सहयोग केवली और अयोग केवली में। ओम नमः।